को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने सुबह से अब तक हमें संभाल के रखा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। और आज हम बाइबल के वचन पढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 का 1, जिसमें लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। वचन सुन पढ़े और सुने जाने पर 100 गुना आशीष और फल मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राजा का मन जल की नाली के समान यहोवा के हाथ में रहता है। पानी जिस तरह से हम नालियां होती हैं पानी की, नाली जिस तरफ बनी होती है पानी उसी तरफ फ्लो करता है, उसी तरफ जाता है। आपने कहीं देखा होगा नालियां बनी होती हैं, रास्ते में बनी होती है, हम अपने घर पे बनाई होती है हमने। नाली का पानी जहां नाली जाएगी, जिस डायरेक्शन में बनी होगी उसी डायरेक्शन में वो पानी जाता जाएगा। उसी तरह वचन बोलते हैं, जिस राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। नालियों का जल क्या सकता है? नाली जो होती है वो अपने जल को डायरेक्शन देती है। नाली जैसे बनी होती है जल भी वैसे ही होता है। अगर वो सीधी तो वो सीधा जाएगा, अगर आगे थोड़ा आगे जाकर उसको टेढ़ा कर दिया गया तो पानी भी उसी से वैसे टर्न ले लेगा। नाली जो है जल को डायरेक्शन देती है, वो जिस डायरेक्शन में होगी पानी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी डायरेक्शन में वो चलता है। तो वचन बोलता है कि जिस तरह से नालियों का जल के समान होगा के हाथ। राजा का मन, इसी तरह हमारा मन, आप सबका मन, इवन तक इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हम आप हो, और जो भी चीजें इस पृथ्वी पे है, चाहे वो सूर्य चंद्रमा, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब हमारे खुदा बाप के अधीन है। वो सब परमेश्वर के अधीन है। जिस तरह से हम परमेश्वर की आवाज बातें मानते उस तरह वो भी बातें मानते हैं। इसलिए सुंदर वचन जो हमने पढ़ा कि हाँ, हमारा मन भी परमेश्वर के हाथ में है। हमें लगता है कई बार कि हमें प्रार्थनाओं में मन नहीं लग पा रहा है, हमें प्रार्थनाएं करनी कि परमेश्वर हमारे मन को अपनी ओर मोड़े। हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले परमेश्वर में नहीं है, तो हमें उनके लिए भी प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर उनके भी मन को मोड़ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं और इस वचन को सुने और पढ़े और सुने जाने